स्टार्ट करें। हाँ, तो पहले 35 पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 35, जिसका नाम क्या था चैप्टर नंबर 35 का? इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। कौन बताएगा इसका अच्छे से आंसर कि सर ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर्स में इस ऑप्शन को यस करने से क्या बेनिफिट होता है, नो करने से क्या बेनिफिट होता है, कब यस करना चाहिए और कब नो करना चाहिए? कौन बताएगा इसका एकदम अच्छे से आंसर? और जो कल क्रिकेट मैच नहीं देखे थे उनको तो कंपलसरी बताना ही है, क्योंकि वो परिचय दिए स्टूडियस, तो थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा चैप्टर नंबर 35 के बारे में। कल कौन कौन नहीं यहाँ? बिंदिया बताओ, पढ़ते बहुत हो तुम, चलो बताओ। अच्छा, क्या करते हो कमरे में? मैं जब देखता हूँ तो ऐसा तो नहीं किताब खुला है कुछ और चल रहा है? नहीं सर, दूसरा पढ़ते हैं। चलो बताओ। उनको बुला लो ना आगे, आप आगे जी थर्ड बेंच पे बैठ जाइए, अपना इस पे बैठ जाओ। चलो थर्ड नंबर पे बैठ, थर्ड पे बैठ जाइए। चलो हाँ बताइए आप। माइक ले लीजिए और प्लीज बताइए चैप्टर नंबर 35। पहले 35 पे चर्चा करेंगे फिर 36 पे। बताइए क्या होता है इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। एकदम छोटा सा चैप्टर है। यस, बताइए। दिवान आगे। हाँ बताओ भाई, इतना टाइम लोगे तो पूरा क्लास निकल जाएगा, थोड़ा सा बताइए। क्या होता है इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी? कब इस ऑप्शन को यस करना है, कब? धारणा बताओ बेटा, आप बताओ। उनको माइक दीजिए भाई, धारणा। यस। सर जब मैनुअली करते हैं तो इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड मैनुअली इन्वेंटरी क्या करते हैं? ओपनिंग मतलब ओपनिंग क्या स्टॉक था? की वैल्यू पुट हाँ, करते हैं। स्टॉक की वैल्यू पुट ठीक करते है। हैं। तो सर मैनुअली करते हैं तो उसका ऑप्शन नो रहता है। ओके, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी ऑप्शन को नो नो करेंगे, रहता वेरी है। गुड। और हाँ सही बता रहे हो, बताओ। और सर ये सब करना है। जब जब उसका रियल। हाँ, जब स्टॉक हम एक्चुअल में मेंटेन कर रहे हैं हाँ। और एक्चुअल वैल्यू पुट करना है तो हम इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी ऑप्शन क्या करेंगे? यस। यस करें। ठीक है, तो हमको जब रियल स्टॉक मेंटेन करते तो इस ऑप्शन क्या होगा? यस। यस। और तभी ये वैल्यू ट्रेडिंग एंड पीएनएल में दिखेगा। और मैनुअल वैल्यू अगर पुट दिखाना है ट्रेडिंग पीएनएल में तो इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी को नो कर। कई बार होता है हम स्टॉक मेंटेन तो करते हैं टैली में, लेकिन वो वैल्यू हम पुट करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन क्या करते हैं? इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी को। राइट, फिर हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक का लेजर्स बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस पुट करते हैं और वो वैल्यू हमें टैली में ट्रेडिंग पैनल में दिखता है। अच्छा, स्टॉक का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? माधुरी चौहान, यस। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एक टॉपिक था उसमें, इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनने में आया कि कल तुम क्रिकेट ना देख के गए घर पे को पढ़ाई कर रहे थे, पता? ऐसा नहीं, मुझे किसी ने बताया कि सर वो क्रिकेट विकेट में समय वो नहीं करती है, वो एकदम अच्छे से पढ़ाई करती, सीरियस है। पता नहीं? आप लोग, हाँ बिंदिया बताओ, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा? अरे बताया था इसको डिटेल में। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, बताइए, आप बताइए। अच्छा नहीं, ये क्लास नहीं किया हो? अच्छा ठीक है, अरविंद सर क्या आप बताइए, अरुण सर आप बताइए।
बढ़ा देगा। मतलब सर क्लोजिंग स्टॉक हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करता है सर, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं सर, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड किस चीज का होता है, प्रॉफिट का होता है सर। डेबिट साइड किस चीज का होता है, एक्सपेंस का होता है। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे तो प्रॉफिट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक बार उनको माइक दीजिए, हैंड वर्क कीजिए। हमें कब क्लोजिंग स्टॉक से हमारा प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ जाता तो कभी कब हम लोग को प्रॉफिट बढ़ाने की जरूरत होती है, किस केस में, और किस केस में प्रॉफिट कम करने की जरूरत होती है। तो अटेंड किए हो क्या क्लास आप, देखो झूठ बोल रही है। तो ये बिना अटेंड किए तो ये सीखी नहीं, या तो फिर वीडियो देखे होगे, दो में से कुछ ना कुछ किए हो। अच्छा बता चुके हैं, हाँ बताओ। इनकम टैक्स बचाना है तो प्रॉफिट कम कर लेते हैं सर बहुत लोग, और लोन वगैरह लेना है तो प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक बताया था इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज योर प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज सीखेंगे कौन सा चैप्टर सर, ध्यान से चैप्टर ध्यान से सुना करिए आप लोग, जिससे आप लोग आंसर बता पाए। क्या सीखने वाले हैं, कुछ आगे कौन सा चैप्टर, 30, क्या नाम है चैप्टर का, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। सर ये क्या है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, और ऑर्डर की एंट्री के बारे में क्लास 11 में कुछ बोला गया है, मतलब क्लास 11 के अकाउंट जब पढ़े होंगे, क्यों धारणा याद है क्लास 11 कुछ अकाउंटिंग कि ऑर्डर की कोई भी एंट्री नहीं होता। क्यों ज्योति आगे आ जाओ बेटा, तुम अलग समाज से अलग क्यों आगे, समाज से अलग मत हो। ये ठीक, हाँ उस पर बैठ सकते हो, इस पर बैठ सकते हो। ठीक है, बताइए सर क्या बताया जाता है हम लोग को क्लास 11 में। सर ऑर्डर की एंट्री इसकी एंट्री ना 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 नो एंट्री, गाना था ना सलमान खान का, इस गली बिच। ठीक, तो ऑर्डर की कोई एंट्री, माधुरी को ये सब चीजें बहुत याद रहता है। कौन सा गाना है माधुरी, कुछ तो बता ऐसा। सर ऑर्डर की एंट्री क्यों नहीं होती बताइए। परचेज नहीं ऑर्डर दिया जाता है, बाद में कैंसिल भी हो सकता है। यस, और बिंदिया कुछ बोल रहा, नहीं कैंसिल तो कुछ भी हो सकता है। हम पर गुड सामान खरीदे हैं, रिटर्न भी तो कर सकते हैं सर, सेल किए हैं रिटर्न भी कर सकते हैं सर, इसमें तो एंट्री नहीं करें। सर ऑर्डर की एंट्री इसलिए नहीं होती है ऐसा बोला जाता है क्योंकि अच्छा जब एंट्री नहीं थी तो अपन चैप्टर क्यों कर रहे हैं सर, चैप्टर पढ़ना तो कहीं ना कहीं एंट्री तो करना होगा टैली में। सर ऑर्डर की एंट्री नहीं होती है सर, एक्चुअल में नहीं होती। क्यों नहीं होती सर, क्योंकि ऑर्डर हमारा क्या है, ऑर्डर क्या है, इंफॉर्मेशन है, क्या है ये। और हम लोग किस चीज का रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं। किसका रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट बिजनेस। ट्रांजेक्शन में हम लोग सीखे कि सर वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड, ये अकाउंटिंग मतलब हमने क्या सीखा है, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। so we do not record the information, राइट। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा आ जाए या 3-4 इंक्वायरी आ जाए हमारे पास और बोले कि सर हमें ये कोर्स और सीखना है, मतलब पता किया कोर्स के बारे में, और उसने बोला कि सर ठीक है कल हम एडमिशन ले लेंगे, क्या बोला हमने, मतलब 4 बच्चों का ग्रुप आया, बोले सर कल हम लोग एडमिशन ले, क्या मुझे आज खुशी मनानी चाहिए, नहीं क्यों, ठीक है, दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या वर्षा तबीयत नहीं ठीक है क्या, क्या पानी पीना है, एसी उसी बंद करना है क्या, कुछ बंद कर दो। सर बिकॉज दिस इज एडमिशन, दिस इज एडमिशन बोल रहा हूँ, दिस इज इंफॉर्मेशन, राइट। सर ये क्या है, इंफॉर्मेशन। लेकिन मान लो कल ये लोग तो नहीं आए सर, लेकिन कल 2 लोग आए, इंफॉर्मेशन लिया और क्या कर लिया, एडमिशन कर लिया सर, हमें खुशी मनाना चाहिए, मनाना चाहिए, यस सर मनाना चाहिए सर। इसमें खुशी की बात क्यों है,
अरे पूरी दुनिया तो इस पे टिकी है। पूरी दुनिया किस पे टिकी है सर? आ रही बात समझ में? तो सर वी रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन, क्योंकि सर यहाँ पे 2 बच्चे एडमिशन ले लिए, मतलब ये ट्रांजेक्शन हो गया। क्या हो गया? ये ट्रांजेक्शन हो गया, तो हमें रिकॉर्ड करना है। इसलिए बोला जाता है सर ऑर्डर की एंट्री नहीं होगी। तो सर जब ऑर्डर की एंट्री होगी नहीं तो इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं अपन? ये एंट्री नहीं करेंगे क्या? यस, कर तो रहे हैं इसकी एंट्री, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, लेकिन इसका कोई भी अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Right? This is just we record. This is just a information for a reporting purpose. केवल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए हम लोग ये ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका कोई भी इफेक्ट अकाउंट पे नहीं पड़ेगा। क्लियर? सबको क्लियर है? ये हम एंट्री कर तो रहे हैं, करेंगे टैली में ये एंट्री सर, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट अकाउंट में नहीं पड़ेगा सर। ये जस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री कर रहे हैं। सारी बात समझ में? इससे अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो सर इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या? देखिए, पहला सीखेंगे क्रिएटिंग परचेज ऑर्डर विद डिलीवरी शेड्यूल। सर परचेज ऑर्डर मतलब ये भी सीख लेते हैं। सर परचेज ऑर्डर देना कब होता है? क्या हर केस में परचेज ऑर्डर देना है? सर परचेज के लिए ऑर्डर देना, दैट इज कॉल्ड परचेज। सर हमें जब छोटी मोटी क्वांटिटी, जैसे आप गए, मान लो बीकानेर स्वीट्स में गए आप, और वहां 2 समोसे आपको खाने हैं, 2 समोसे के लिए बोला और आपको समोसे मिल गए, तो यहाँ ऑर्डर की जरूरत है नहीं। सब छोटी क्वांटिटी है, रेडी है सर, आप ऑर्डर मिल दिए और आपको मिल गया। यहाँ ऑर्डर की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह है जहां आपको 200 समोसे की जरूरत है। कितने सर? 200 समोसे की जरूरत है। तो क्या करना होगा? ऐसे जाओगे क्या दुकान पे, भैया 200 समोसा पैक करो? तो ऐसा पॉसिबल है? तो पहले से ऑर्डर देना, राइट? और जब आप पहले से ऑर्डर दोगे, मान लो ऑर्डर दे के आगे भाई 200 समोसा बना देना, और क्या किया बेचारा 200 समोसा छान दिया, और आप बोले थे शाम को ले जाएंगे, और पता चला आप दर्शन ही नहीं दिए सर शाम को, तो तकलीफ हो जाएगी नहीं हो जाएगी सर? सर हो सकता है वो बच जाए समोसे। तो उस केस में क्या बोलेगा सर? ये जो बीकानेर स्वीट्स वाला है, कौन है सर? बीकानेर स्वीट्स वाला, ये क्या बोलेगा? सर आप हमको ना ऑर्डर दे दो। क्या दे दो? अपना खरीदने के लिए ऑर्डर दे दो, तब हम बनाना चालू करेंगे, राइट? तो ये क्या करेगा? एक परचेज का ऑर्डर दे देगा। क्या दे देगा सर? परचेज का ऑर्डर विद डिलीवरी शेड्यूल, मतलब उसमें डिलीवरी शेड्यूल भी डाल देगा कि भाई हम इस दिन आपके यहाँ से ये चीजें ले जाएंगे। सारी बात समझ में? इसलिए क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है। ऐसा ना हो कि मान लो हमने कोई भी चीज का, मान लो 10,000 मैट्रिक टन स्पंज आयरन का ऑर्डर दे दिया कंपनी को, कंपनी रेडी करना चालू की, और आप पता चला लिए ही नहीं, तो कंपनी क्या ले लेगी आपसे? पीओ ले लेगी। क्या ले लेगी? पीओ। मतलब पीओ एक तरीके का, ऐसा समझो कि जस्ट एक एग्रीमेंट का काम कर रहा है कि हमारी आपसे बात इतने क्वांटिटी इतने रेट से हो चुका है। सारी बात समझ में? उसमें रेट वगैरह सब लिखा रहता है। तो हम उस केसेस में क्या जनरेट करते हैं सर? पीओ जनरेट करते हैं। सामने वाला अगर आपको बोल दिया या आपके बॉस ने बोल दिया कि भाई एक पीओ जनरेट करो, तो है ना? अच्छा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो आपको प्रैक्टिकल वर्ड में सीखना पड़ेगा, उसकी जानकारी होनी पड़ेगी। जैसे क्या है सर, अगर आप फर्स्ट टाइम पीओ, अगर आपको कोई बोलेगा पीओ जनरेट करो, अब पीओ मतलब जानते ही नहीं सर। परचेज ऑर्डर तो जानते हो, लेकिन उसका शॉर्टकट जो नाम है पीओ। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब एक बार की कंपनी थी, बार, अरे बार मतलब वो बार, आयरन बार लोहे का काम था सर उसके यहाँ, उनके यहाँ, मतलब एक्सपोर्ट भी उधर, काफी बड़ी कंपनी। तो वहां पे मैं बैठा था और आपस में 2 लोग बात कर रहे थे, इतना एमटी इतना एमटी। जैसे वो लोग बोले थे अरे यार 10,000 एमटी अपने को सप्लाई करना है। अब मैं एमटी एमटी मतलब समझ नहीं रहा हूँ। मैट्रिक टन तो जानता हूँ, लेकिन एमटी एमटी चल रहा है, वहां क्या चल रहा है? तो मैं क्या इसको समझ पा रहा हूँ? ये एमटी हमारे दिमाग में, और मेरे को समझ में आया लोहे का एमटी मतलब सर खाली बोतल हमारे दिमाग में चला, कोई बोतल है वो एमटी एमटी, 10,000 एमटी, मतलब लोहे का बोतल से क्या रिलेशन है? क्या बोतल में जा रहा है
या कोई बॉक्स में जा रहा है क्या जिसमें एम्प्टी एम्प्टी, कुछ लोग बोल रहे हैं इतना 10,000 एम्प्टी चला गया, तो एम्प्टी मतलब मुझे लग रहा है कि कोई खाली बॉक्स बॉक्स क्या हो रहा है। फिर मैं जब बिल को उठाया और ध्यान से पढ़ा तब मुझे समझ में आया, ओ इसको ये लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं, किसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, मैट्रिक टन क्या कर रहे हैं, metric। तो आपको इन सब चीजों क्या होगा तो समझना होगा। तो पीओ मतलब सर परचेज ऑर्डर क्यों दिया जाता है ये भी आपको हमने बता दिया, ठीक है। तो कैसे पीओ जनरेट करना है वो सीखेंगे। कल आपको क्रिकेट छोड़ के चले गए कई लोग और इंडियन टीम को ईगो पे लग गया, क्या लग गया, ईगो। अरे हारा नहीं, जबरदस्त मैच खेला कल। फील्डर्स को ईगो लगे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं। जैसे क्या होगा, जैसे आप कोई चीज की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन या कुछ भी कर रहे हो या कोई प्रोग्राम कर रहे हो, लोग आए या लौट जाए तो आपको लगेगा कि यार लग रहा मेरे में दम नहीं है, तो ये लोग छोड़ के चला गया, सर उसको ईगो पे लग गया है लोग। और इतना शानदार खेले कि आप लोग घर पहुंचे होंगे उसके पहले ही मैच क्या कर दिए लोग, वही 55 कारण रन से तो नहीं देखे ना 55। सर। हाँ कंपटीशन अच्छा हो तब तो देखने में मजा आता है ना। अरे हाँ, नहीं समझे बात को, ये लोग ईगो मार दिया ना कुछ लोग अरे की इंडियन कि नहीं सर हम तो देखते नहीं है, हम नहीं समझता, नहीं नहीं सर कोई मतलब। फिर सर प्रिंटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, प्रिंट करना परचेज ऑर्डर क्या करना। कोल्ड ड्रिंक मिला था नहीं मिला कल तो, मिला था विद्या, नहीं नहीं घर पे, नहीं घर पे बच गया था, आप लोग पिए नहीं, घर पे मैं लेके गया। तो हमारे यहाँ इसका निषेध है, निषेध मतलब सर क्योंकि छोटी बेटी है तो वो ना इतना पी लेती है कि जब तक वोमिटिंग ना कर जाए तब तक कोल्ड ड्रिंक है तो वो गट 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 गट। तो जब देखे तो ये हुआ कि लो ठंडी में ये तो क्या हो गया, तो मैं बोला ठीक है हॉस्टल में बच्चों को दे दो, तो शायद नीचे मैडम नहीं मिला, हो सकता है आप अवेलेबल नहीं रहे होगे या तो हो सकता है मैडम ही सटा दी होंगे प्रिंटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, सर ऑर्डर क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या सीखना है सर, ऑर्डर को प्रिंट करना मतलब सर जैसे सेल्स इनवॉइस को कंट्रोल पी करके प्रिंट करते हैं वैसे ही प्रिंट करेंगे। सही बोल रहा हूँ, नहीं मिला क्योंकि शाम को मुझे नाश्ते में वही मिला था, मतलब सैंडविच का वो क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच का पोहा और एक गिलास कोल्ड ड्रिंक मिला था, मतलब वास्तव में आपके पास नहीं पहुंचा था, वो फ्रिज में ही रहेगा, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर। सर थर्ड नंबर आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, ये तो समझ गए सर, ये जैसे सेल्स इनवॉइस प्रिंट करना है वैसे परचेज ऑर्डर आप कंट्रोल पी करके प्रिंट कर दीजिए। थर्ड नंबर आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, सर ये क्या है आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट, सर ये 3 लाइंस में रिपोर्ट जनरेट करता है। सर पहला परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का मतलब सर पीओ दिए हैं लेकिन गुड्स अभी तक नहीं है। दूसरा लाइन क्या बोलता है ये, परचेज ऑर्डर क्लियर्ड, क्या बोलता है परचेज ऑर्डर क्लियर्ड, सर इसका मतलब सर ऑर्डर दिए थे और गुड्स भी हमारे पास आ गया, मतलब ये ऑर्डर क्या हो गया। टैली को कैसे क्लियर हो जाएगा कि जब हम परचेज की एंट्री करेंगे ना तो ये परचेज कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में कर रहे हैं वो सर लिखते हैं, जिससे टैली क्या समझ जाता है कि अच्छा ये ऑर्डर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और तीसरा क्या है सर, गुड्स रिसीव्ड बट ऑर्डर नॉट, और इसका मतलब कुछ गुड्स ऐसे आ गए जो रिसीव तो हो गए लेकिन उसके एवज में ऑर्डर नहीं किया। मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ ना, आप लोग को ठंडी, गुड्स रिसीव्ड बट ऑर्डर नॉट सेंट, मैं बताता हूँ, ठीक। सर इसका मतलब हमने ऑर्डर दिया था 100 पीस का लेकिन वहां से आ गया 120 पीस, तो 20 पीस क्या हो गया, गुड्स रिसीव्ड बट ऑर्डर नॉट सेंट। ये माइनस में बैलेंस दिखाने लगेगा, किसमें दिखाने लगेगा, माइनस में, मतलब गुड्स पेंडिंग नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा आ गया। जैसे अगर 50 पीस प्लस में दिखा रहा है इसका मतलब क्या कि 50 पीस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, आना बाकी है। अगर इस वाले रिपोर्ट में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में 50 पीस दिख रहा है मतलब 50 पीस अभी आना बाकी, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाता है -50, या ये इसी पे अगर दिखा दे आपको -50 मतलब आना बाकी नहीं है, एक्स्ट्रा। आ रही बात समझ में सबको, क्लियर है। आप लोग टेस्ट कब दे रहे हो, दिवाली के पहले या दिवाली के बाद। हाँ वॉल्यूम नंबर 1 2 3
ऐसा ना हो बहुत पुराना हो जाए तो आप लोग ये भी भूल जाओ कि सर कौन सा वर्ड की बात कर रहे हैं, तकलीफ। हाँ आप लोग के बैच में होगा, हो सकता है उस दिन क्लास थोड़ी सी 1 घंटे की जगह पे 6 से 7 की जगह पे 6 से 8 कई लोग हैं, तो हो सकता है 8 बज जाए, दैट्स इट। ओवरऑल यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ ऐसा रिटर्न रिटर्न यही हिसाब से क्वेश्चन किया जाएगा। माइक रहेगा एक मेरे पास एक आपके पास, कुछ मैं क्वेश्चन करूंगा वो प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ डिक्टेट करना है, सो सिंपल। प्रैक्टिकल मतलब जैसे कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, इसको करके दिखाइए, तो आपको टैली में करके दिखाना है, लोगों को समझाते हुए दिखाना है। इंटरव्यू में जाओगे या कोई पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा ना आपसे, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ एक कंपनी बना रहे हैं, सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ कोई फीचर्स वगैरह में कुछ भी एक्टिवेट करने की जरूरत है क्या? आंसर इज राइट। फिर यहाँ क्या बना रहे हैं सर? लेजर्स, कौन सा? परचेज अकाउंट, परचेज के अंडर में प्रेम सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। फिर यहाँ दीप इंडिया लिमिटेड बनाया सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल वाइज। सर ये क्या है? मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल का मतलब क्या होता है बताइए? आप लोग पढ़ चुके हैं सर ये सब चैप्टर, क्या मतलब होता है इस ऑप्शन का, और ये ऑप्शन कहाँ से एक्टिवेट होता है? ये सर किस बिल के अगेंस्ट में कितना लेना है और कितना, ओवरऑल क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं, क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ किस बिल्स के अगेंस्ट में कितना लेना है और कितना देना है। इसमें कितने ऑप्शन आते हैं? दो एंट्री, 4, कौन कौन से? हाँ वो इनको माइक हैंडओवर करिए भाई, क्या होगा बात। एक्चुअली मैं इसलिए दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जैसे मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं खुद रात को चेक करता हूँ, मतलब उसको रीड करता हूँ कि क्या मतलब मुझे वीडियो देख के क्या चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कहाँ दिक्कत आ रहा है। तो मैं देखा जहां मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन उधर से आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ हाँ बहुत अच्छा बोले या ये तो सामने वाला कंफ्यूज ना होने, मतलब वो इंटरेक्शन नहीं बन पाया वो वीडियो में, इसलिए मैंने बोला कि चलो माइक देख के, लेकिन मुझे डर था कि फैन मैंने या सराउंडिंग की साउंड ना ले, लेकिन ले नहीं रहा है, प्रॉपर साउंड आप लोग को आता है ना। तो बोलना है आप लोग को, जिससे अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो भी सामने वाला समझे कि नहीं ये होता है, और करेक्ट वो अपने आप को कर पाए। चलिए बता क्या बता रहे, 4 ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन आता है सर उसमें, अगेंस्ट, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, रेफरेंस, एडवांस, एडवांस, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट। धारणा को दीजिए, धारणा बताओ न्यू रेफरेंस कब यूज करते हैं? धारणा माइक लीजिए। न्यू रेफरेंस कब लेते हैं? अगेंस्ट रेफरेंस, अच्छा हाँ ठीक है, बोलो 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 बोलो, आप ही बोलो। न्यू रेफरेंस कब यूज करते हैं? कब अगेंस्ट रेफरेंस, कब एडवांस, कब ऑन अकाउंट। चैप्टर हुआ है छूटा है आपका? तो कौन सा ऑर्डर? ये वॉल्यूम 3 का पहला चैप्टर, तो पढ़ाई है ना आपको? पढ़ाई है लेकिन प्रैक्टिकल वगैरह कुछ भी। अच्छा, हाँ चलिए बताइए, कुछ तो बताओ स्टार्ट करके, चलो बताइए। हाँ ऑन है, ऑन है। न्यू रेफरेंस जब लेते हैं जब नया बिल के रहता है तो, हाँ न्यू और बिल्स के अगेंस्ट में ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है तो ना, नया ट्रांजेक्शन हो रहा है, नया मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है सर, परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, तो न्यू रेफरेंस, वेरी गुड। अगेंस्ट रेफरेंस जब आता है जब किसी बिल के अगेंस्ट लेते हैं तो ट्रांजेक्शन होता मतलब है। बिल के अगेंस्ट में क्या, रिसीट और पेमेंट, पेमेंट, क्या हो रहा है, रिसीट receipt और या पेमेंट, तो क्या लेते हैं, अगेंस्ट अगेंस्ट रेफरेंस, रेफरेंस। ठीक है। एडवांस मतलब सर अगर कोई पहले से पैसा दे रहे हैं हमको वेरी तो गुड सर, ट्रांजेक्शन हुआ नहीं उसके पहले किसी ने एडवांस पैसा दे दिया, तो क्या सेलेक्ट करना है, एडवांस। और ऑन अकाउंट मतलब सर वो पूरा क्लियर कर रहा है अपना बिल। हाँ क्लियर कर रहा है, या ओवरऑल लेजर के बेसिस पे वो ट्रांजेक्शन हो रहा है सर, डिस्काउंट लेना देना है ना, वो हाँ। किसको क्या बोलेंगे, ऑन ऑन अकाउंट। अकाउंट। गुड। तो यहाँ पे हमने मेंटेन बिल वाइज बिल किया है, इसलिए यस कर दिया है। इसका मतलब बताइए आप लोग, डिफॉल्ट, हाँ वर्षा तुम बताओ, पीछे दे दीजिए माइक। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसका क्या मतलब है? नहीं, बिंदिया आप बताओ, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड किसको किसको पता है, हैंड रेज करिए। इसका मतलब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, देखिए आप लोग की प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वर्षा आप बताओ, बिंदिया आप बताओ। और ये ऑप्शन कंपलसरी है क्या? तो इसके बारे में डिटेलिंग बताइए क्या है ये।
हाँ हाँ, पेमेंट के लिए उसको कुछ डेट देते हैं। वेरी गुड सर। क्रेडिट पीरियड मत, क्रेडिट मतलब अरे इसका नाम पढ़ के आप लोग बता सकते हो। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब बाई डिफॉल्ट वो सेलेक्टेड रहे। जैसे हम हर बिल में किसी बंदे को 30 दिन का उधार देते हैं, हम चाहते हैं बाई डिफॉल्ट 30 दिन जब जब उसको हम सेल करें उसको 30 दिन का उधार मिलता रहे, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 30 डेज। सर नाम इतना अच्छा आपको बता रहा है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। उस बंदे को हमें कितने दिन का उधार बाई डिफॉल्ट देना, अगर आप डाल देंगे तो हर एंट्री के टाइम आपको क्रेडिट पीरियड डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 30 दिन 30 दिन 30 दिन क्या हो जाएगा ले लेंगे। और लगता है कि नहीं कभी किसी बिल में 10 दिन देते हैं, कभी 20 दिन, कभी 30 दिन, कभी नहीं देते हैं, तो यहाँ फिर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप एंट्री के टाइम ही क्रेडिट पीरियड का फिर ऑप्शन आता है, वहां पे हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होता है आप बताओ कृष्णा? चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, ये क्या है? नहीं नहीं ध्यान है कुशाग्र? चेक, अरे चेक फॉर क्रेडिट डेज, ये सब कर चुके हैं अभी कुछ दिन पहले, वॉल्यूम 3 में किए थे आप लोग। अभी आप लोग वॉल्यूम 4 में हो क्या? अच्छा, तो काफी दिन हो गया। ये किसमें, ये कौन सा वॉल्यूम 1 3 में या 4 में? मेंटेन बिल वाइज बिल 3 में है ना, वॉल्यूम 3 में बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एंड बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेबल, शायद 25 एंड 26 चैप्टर है। अच्छा, क्यों नहीं आए थे क्या? तो छूटा हुआ है ऐसा? तो वीडियो तो लिए थे आप मेरे से, मुझे याद है। बताइए चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री ये क्या है? कौन बताएगा? माधुरी बताओगे? कितने दिन के उधार दिए तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में लिखेंगे ये। कितना पेंडिंग है वो पता चलेगा। ये अगर इस ऑप्शन को अपन यस कर देते हैं और मान लो हम पहला बिल उस मिस्टर राम को किए हुए हैं और उसको 30 दिन का उधार दिए हैं, फिर जब हम सेकंड बिलिंग कर रहे हैं और पहला बिल का अभी तक पेमेंट नहीं आया है, आउट मतलब ओवर ड्यू हो गया है, तो वो एक वार्निंग शो करते हैं बिल नंबर 1 या बिल नंबर 2 ओवर ड्यू एक्सीडेड, ड्यू डेट एक्सीडेड, मतलब वो आपको वार्निंग देता है चेक करके क्रेडिट डेज कि भाई पहले बिल का ही पेमेंट आपका ड्यू डेट ओवर हो गया, नहीं आया है, क्या आप इसको सेकंड बिल करेंगे? समझ पा रहे हो? समझते नहीं समझते बात को? हाँ 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 हाँ, सेम सेम, चाहे डेटर चाहे क्रेडिट, सेम कंडीशन। क्रेडिटर के केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो परचेज की एंट्री कर रहे हैं, सेकेंड परचेज की, और पहले का ही पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं, राइट? नॉर्मली हम लोग डेटर के केसेस में करते हैं, किसमें करते हैं? डेटर। क्रेडिटर्स में हमें थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा सर, आपने कोई चिंता थोड़ी नहीं करना, ये तो सामने वाले की चिंता करना। ओके सर, चलिए बिंदिया ये बताओ ये क्या होता है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, देखिए कितनी तैयारी चल रही है आप लोग की। ये क्या होता है? कब 0 रखते हैं, कब 1, कब 2, कब 3, कब 4, क्या मीनिंग होता है इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का? ये हम लोग क्या बना रहे हैं? यूनिट। क्या बना रहा है? यूनिट। कितने टाइप्स के यूनिट बना सकते हैं? वेरी गुड सर, सिंपल एंड कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं, राइट? एक सिंपल बना सकते हैं और एक कंपाउंड। ठीक है, बिंदिया बताओ इसका मतलब पहले बताओ, फिर पूछते हैं सिंपल कंपाउंड क्या होता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, माइक आपके पास हैंड में है? माइक फटाफट ट्रांसफर लिया करिए। नहीं पता किसको? इसको पता है? अरे कितनी बार बताया हूँ, हे भगवान, मुझे बताते बताते मुझे जानते हो मुझे क्या फील होता है अंदर से जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अननेसेसरी मैं एक चीज को 10 बार बता रहा हूँ? नहीं होता? अपने आप पे भी डाउट होने लगता है कि सामने वाले को पता है अननेसेसरी आप लोग को कहीं 10 बार तो नहीं बता रहा हूँ। क्या होता है? हाँ पीछे, या आप बताइए। मेजरमेंट के लिए सर, अपन जब क्या बोलते हैं, जब जैसे केजी में अपन लेते हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट डालते वेरी हैं। गुड सर, ये उसके लिए है कि हम ऐसा लिख रहे हैं क्या, जैसे 10 किलो 500 ग्राम 10,000, तो डेसिमल बाद कितने डिजिट तक लिखना है? तो अगर हम कोई चीज फ्रैक्शन में बेच रहे हैं तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जितने फ्रैक्शन में बेच रहे हैं, जैसे यहाँ 3 आ रहा है डेसिमल के बाद, तो कितना ले लेंगे सर? लेकिन अगर ये चीज हम बॉटल बेच रहे हैं सर, तो ऐसा तो नहीं 1.5 बॉटल बेचना है, नंबर में आएगा। ये होल नंबर में आएगा सर। ऐसा नहीं कि 1 ये आए, आप मतलब ये बॉटल आपको खरीदना है कहाँ से? डी मार्ट से। आप गए, बोले भैया 1.5 पीस ही, जब जैसे 2 पीस आप उठा के गए हो तो मतलब ये 2 नहीं लगेगा, 1.5 पीस ही लगेगा।
तो ऐसा करे क्या, एक बॉटल दिया फिर एक, सर ऐसा करेगा? नो सर। समझ पा रहे हो सर, ये होल नंबर में ही बिकेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अरहर की दाल, मसूर की दाल लेके गए हैं, बोले भैया 1.5 किलो दीजिए, तो दे सकता है नहीं दे सकता है सर, राइट। तो नंबर ऑफ डेसिमल मतलब कितने, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ओके। फिर उसके बाद आता है सर स्टॉक आइटम। सर कौन कौन सा स्टॉक आइटम बना रहे हैं? कोक, थम्स अप, फ्रूटी। अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि अब आप लोग को पहले से सब बना के नहीं रखना है, बहुत बना चुके हैं आप लोग पहले से। अब डायरेक्ट क्या करना है, तुरंत एंट्री में जाना है। कहाँ जाना है? एंट्री। जिस चीज की रिक्वायर्ड है ऑल्ट सी करके क्या करते हैं, स्टॉक आइटम की जरूरत है ऑल्ट सी बना लो, ठीक है। लेजर की जरूरत है ऑल्ट सी करके लेजर बना लो। सर जहां पे उसकी जरूरत है, जैसे अमाउंट में आप सोचोगे लेजर बना दे ऑल्ट सी करके, तो लेजर नहीं बनेगा, राइट। जहां पे जिसका प्लेस है वहीं पे डायरेक्ट क्या करना है, ऑल्ट सी। वो सब प्राइमरी स्टार्टिंग का फेस था सर हमारा, हम पहले सब चीज बना के रखते थे। अब वो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट एंट्री पे जाना है। कहाँ जाना है? डायरेक्ट एंट्री पे जाना है। अच्छा टैली में कितने टोटल वाउचर्स होते हैं? पढ़ लिए? वेरी गुड। 24 कौन कौन से? 7 या 6? परचेज, सेल्स, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा एंड जर्नल। 6 परचेज, सेल्स, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा एंड जर्नल, ठीक है। तो टोटल 24 वाउचर्स है सर। इनके अलावा भी बहुत है, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसीट नोट, रिसीट वाउचर नहीं, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, ठीक है, फिजिकल स्टॉक। सर टोटल कितने वाउचर्स है सर? 24 वाउचर्स है, जिसमें से 10 वाउचर ही, कितने वाउचर सर? 10 वाउचर एक्टिवेट मोड में, एक्टिव मोड में रहते हैं। किस में रहते हैं सर? एक्टिव। और 14 वाउचर किस मोड में रहते हैं? मतलब स्लीपिंग मोड में रहते हैं सर। उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट। सर किसी भी वाउचर को एक्टिवेट कैसे करते हैं बताइए प्लीज। हाँ, यस, मोर। कौन सा मोर? रायपुर? हाँ बताओ कैसे जाएं हम। मान लो हमारा परचेज ऑर्डर डीएक्टिव है, कैसे जाए? यहाँ वाउचर पे गए, ठीक है। अब वहाँ पर अपन को इतने सारे अदर वाउचर पर क्लिक करेंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। अदर वाउचर पे गए, अब यहाँ पर से जो हमको चाहिए उसको अपन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर लें? यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लें अपन? परचेज ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। परचेज ऑर्डर, ठीक है, इसको क्लिक कर लें। सर ये पहले से ही एक्टिव होके रखा हुआ है, किसी ने एक्टिव करके, अदरवाइज ये क्या रहता सर? इनएक्टिव मोड में रहता। तो हम क्लिक करते तो फिर पूछता डू यू वांट टू एक्टिवेट दिस वाउचर? आंसर इज यस। दिस इज अ वन मेथड टू एक्टिवेट एनी वाउचर। जैसे यहाँ पे आपने देखा, F10 करके अदर वाउचर गया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सो इन एक्टिव वाउचर्स। जैसे आप क्लिक करोगे तो बहुत से वाउचर्स क्या रहेंगे, जैसे ये दिख रहा है, ये सब थोड़े से डीम टाइप के दिख रहे हैं। ये सब क्या है सर? स्लीपिंग मोड में है। जैसे इनको एक्टिवेट करना है पहले आपसे पूछे, यस करोगे तो एक तरीका ये है सर वाउचर को एक्टिवेट करने का। और दूसरा तरीका क्या है? ऑल्टर वाउचर टाइप। जो भी वाउचर में करना है, जैसे मान लो परचेज ऑर्डर करना है या सेल्स ऑर्डर ले लेते हैं सर, सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ एक ऑप्शन आता है, कौन सा? देखिए दिख रहा है, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। तो यहाँ से भी हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड टू एक्टिवेट एनी। यहाँ पे भी अपने को परचेज ऑर्डर पे करेंगे सर, इसको एक्टिवेट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा ये क्या हो रहा है सर यहाँ पे? इसका यूज कब करते हैं? जिससे पूछूंगा वो बताएंगे ना।
तो कौन सा? यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है सर? यस सर, वाउचर का नंबर है। वाउचर के नंबर को कस्टमाइज हमें करना है, मतलब प्रीफिक्स लगाना है, सफिक्स लगाना है, तो हम लोग कौन सा मेथड क्या करते हैं सर? यहाँ पे यस करते हैं। गुड, यहाँ पे देखिए हमने किया है प्रीफिक्स सफिक्स, आप कर सकते हो। फिर आपको सर परचेज ऑर्डर की एंट्री करनी है। सर परचेज, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है सर? परचेज ऑर्डर गिवन टू प्रेम सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड। तो ये कौन से ग्रुप में आएगा? प्रेम सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड। क्या आपको ऊपर जाके लेजर का ग्रुप देखने की जरूरत है, या आपको यहीं से पता चल जाएगा? कौन सा ग्रुप होगा प्रेम सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड का? सन्ड्री क्रेडिटर सर। क्या होगा? इसको हम परचेज के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब ये हमारा सप्लायर है, तो कहाँ चला जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। गुड। ऑन 1 अप्रैल 2020 of 100 bottles of Coke at the rate of 10 rupees per bottle to be delivered on the same day. This is called delivery schedule. कब डिलीवर करना है? सेम डे। तो कोको कोला वो भी वेट कहाँ? तो करना क्या है सर अपने को? परचेज ऑर्डर गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स क्लिक F9 नहीं करना है, दिस इज द रॉन्ग। क्या सेलेक्ट करना है अपने को सर? परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करना है। F10 में जाके हम क्या करेंगे? परचेज ऑर्डर, या आप चेक कर लेते हैं, ऑल्ट F9 है आई थिंक शॉर्टकट की, चेक कर लेता हूँ। वाउचर्स पे गए सर, कैसे चेक होता है? एक और नई चीज बता रहा हूँ, जैसे आप ऑल्ट दबाएंगे ना तो कौन से दिखेंगे सर? ऑल्ट वाले दिखेंगे। तो क्या यहाँ परचेज ऑर्डर दिख रहे हैं? नो सर। दिख रहा है? तो क्या दबाएंगे सर? कंट्रोल। कंट्रोल में दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहे हैं। कंट्रोल F9 क्या खोल गया सर? तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नोट्स में अपने करेक्ट कर लें। दिस इज नॉट अ F9, दिस इज अ नोट। सही बना था, डिजाइनर को ये समझ में नहीं आया किसके नीचे मैंने डबल अंडरलाइन क्या होगा? डबल अंडरलाइन मतलब कंट्रोल F9, ठीक है। सिंगल अंडरलाइन मतलब ऑल्ट F9, ठीक है। तो कंट्रोल F9 करेंगे, क्या प्लेस करेंगे यहाँ? कंट्रोल F9। तो क्या आ जाएगा आपका? परचेज ऑर्डर। ओके सर। अब क्या करना है? यहाँ पार्टी का नाम जिससे ऑर्डर, और यहाँ पे लेजर का नाम। जैसे सिंपल आप परचेज की एंट्री करते हो, आइटम इनवाइस, सेम मेथड रहेगा। जैसे आप आइटम इनवाइस में परचेज की एंट्री करते हैं, सेम मेथड से किससे करेंगे? परचेज ऑर्डर से करेंगे। तो यहाँ कोक लिखा, ये क्या है सर? डिलीवरी शेड्यूल, कब आपको डिलीवर्ड करना है सामने वाले को, कब करना है सर? ड्यू ऑन 1 अप्रैल 20। क्लियर है सबको? एक महीने बाद रहता सर तो 1 मई लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है सर? ऑर्डर की। सर इस ऑर्डर की एंट्री करने से क्या ये लेजर पे जाके कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? आंसर इज, क्या इस लेजर पे जाके कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नो। क्या स्टॉक आइटम बढ़ जाएगा क्या? इसका अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पज, कि हम वो रिपोर्ट देख लें कौन कौन सा परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स आ चुका है, कौन सा आउटस्टैंडिंग है, और कौन सा गुड्स एक्स्ट्रा आ गया है, बस उसके लिए बना रहे हैं। ओके सर, क्लियर आप लोग? यहाँ पे क्या डालना है सर? ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर नंबर। फिर इसमें बताइए ये क्या है सर? प्लेस्ड अनदर परचेज ऑर्डर गिवन टू प्रेम सॉफ्ट ड्रिंक। सर एक और ऑर्डर की एंट्री, इसको डिलीवर्ड, इसको भी कब करना है सर? सेम डे। सेम तरीके से परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करके परचेज ऑर्डर की एंट्री कर लेंगे। दिस इज द PO00, राइट? ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सर क्या पढ़िए, कितनी अच्छी चीज लिखा है। बोला द परचेज ऑर्डर मे बी इशूड बाय द स्टोर which may not know the details of the account to be debited। तो जिसको पता ही नहीं कौन सा, मतलब उसका अकाउंट से दूर दूर का कोई रिश्ता हो सकता है, वो PO जनरेट करे। तो हम क्या कर सकते हैं सर? The use of accounting allocation can be avoided through the configuration by setting the complete accounting allocation in order and delivery note। No,
F12 में जाके कंप्लीट अकाउंटिंग एलोकेशन इन ऑर्डर एंड डिलीवरी क्या कर देंगे, नो। सर इससे क्या होगा, इससे परचेज अकाउंट और का जो लेजर दिख रहा है तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा सर। एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन वर्क्स ओनली व्हेन यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन इज सेट टू नो। सर ये क्या है, पहले अच्छा ये बताओ, कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, यस कौन बताएगा, जिसको बताना है हैंड रेज करेंगे, माइक लेंगे, बताएंगे। सर हम लोग पढ़े थे कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, कौन बताएगा, हाँ बताइए। सर अपन कॉमन लेजर को जब एक ही मतलब जैसे परचेज का एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ परचेज के लिए ही काम करेगा, अदर सामने वाला बंदा और दूसरे लेजर पे काम नहीं कर पाएगा। हाँ कुशांग, वेरी गुड। सर मतलब जैसे अगर देखो परचेज यही का होता है लेजर कि सिलेक्ट कभी-कभी किए हुए वीरेंद्र हैं सहवाग नहीं चल पाया तो कॉमन सारे एंट्रीज के लिए ऑटोमेटिक लेते जाएगा परचेज का क्या, लेजर। सॉरी फिर से, जैसे अगर परचेज का लेजर सिलेक्ट किए हैं उसमें हाँ। कॉमन लेजर के लिए तो ऑटोमेटिक ही सारे एंट्रीज में वो परचेज का लेजर सिलेक्ट सारे करते एंट्री मतलब कहना तुम सही चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं, सारे स्टॉक आइटम हैं। हाँ अच्छा, सर एक सिंगल लेजर में ले जाएगा, किसमें सिंगल ले जाएगा सर, सिंगल लेजर। आप लोग असाइनमेंट याद है जिसमें सर कोल्ड ड्रिंक था तो उसको परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर में किए थे, और आइसक्रीम गोरिल्ला वनीला आइसक्रीम को परचेज ऑफ आइसक्रीम, ये यहाँ पे कॉमन लेजर नो था सर, क्या था कॉमन लेजर, नो था। तो यही कह रहा है कि अगर कॉमन लेजर आपने नो कर रखा है तो हर स्टॉक आइटम के बाद क्या पूछता है कि ये आइटम कौन से लेजर में जाए। क्योंकि ये ऑर्डर की एंट्री जिसमें लेजर लेजर इफेक्ट नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑप्शन को हटाने के लिए, सर कौन सा ऑप्शन को, स्टॉक आइटम के बाद जो लेजर पूछता है वो आइटम को हटाने के लिए हम F12 करके इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, नो कर। आई बात समझ में, तो लेजर कहीं पूछेगा नहीं, और सर ऑर्डर की एंट्री में लेजर पे कोई प्रभाव पड़ता भी, आ रही बात समझ में, तो हम इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, नो कर देंगे। क्लियर है ये नोट आप लोग सारे लोग को। सर ये क्या कह रहा है, अगेन क्या कह रहा है ये सर, ये बोलता है कि अगर कोई स्टोर डिपार्टमेंट एंट्री ऑर्डर का कर रहे हैं और उसको परचेज अकाउंट में जाएगा कि किस अकाउंट, उसको आइडिया नहीं है, मतलब अकाउंट का नॉलेज नहीं है, तो हम अकाउंट के ऑप्शन को अगर अवॉइड करना है तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे F12 करके ये सेटिंग कर देंगे, तो जिससे, और ये सेटिंग कब काम देगा सर, कॉमन लेजर ऑप्शन जब नो रहेगा तब, क्योंकि यस रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर परचेज आएगा तो परचेज में अकाउंट डालना पड़ेगा सर। समझ पा रहे हो मेरी बात, अगर यस यहाँ यस है या नो है ये बताओ, यस है या नो, सर नो है। अगर यस रहता तो इस तरीके से लिखता, राइट। अब यस है तो यहाँ डालना मजबूरी हो जाएगा, नो रहेगा तो यहाँ से हट जाएगा, हर स्टॉक आइटम के बाद पूछेगा कि ये स्टॉक आइटम कौन से लेजर में, तो वो ऑप्शन को हटाना अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वहां से F12 से सेटिंग करके उस ऑप्शन को हटा सकते हैं, वही चीजें मुझे। थर्ड नंबर कैसा, प्लेस्ड अनदर परचेज ऑर्डर गिवन टू दीप इंडिया लिमिटेड on 1st April 2020 of 300 bottles of fruity at the rate of this 100 bottles delivered on the same day and the remaining 200 after the, ऐसा भी तो हो सकता है हमने 300 बॉटल ऑर्डर दिया, मतलब ये 100 तुरंत भेजो, 200 एक महीने बाद भेज देना, तो हम क्या करेंगे उस केस में सर, यहाँ पे हम लोग डिलीवरी शेड्यूल डालते हैं, ड्यू ऑन क्या डाल देंगे 1 अप्रैल, कितना बॉटल 100, फिर ड्यू ऑन 1 मंथ मतलब एक महीने बाद कितने बॉटल सर, आ रही है समझ में, तो इस तरीके से हम डिलीवरी शेड्यूल कर सकते हैं सर। अब ये बताओ ये कौन से वाउचर्स में होगा, परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर में, रिसीव द परचेज इनवॉइस ऑफ 100 बॉटल्स ऑफ कोक अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर नंबर दिस फ्रॉम द प्रेम सॉफ्ट ड्रिंक, ये बताओ ये कौन से ऑर्डर में होगा, परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर, कौन से वाउचर में होगा एंट्री, यस वेरी गुड सर, ना परचेज ऑर्डर में होगा ना सेल्स ऑर्डर में होगा, ये कौन से ऑर्डर में होगा सर, परचेज वाउचर में, किसमें होगा,
सर यहाँ पे ऑर्डर दिए या हमें इनवाइस मिला है सर? इनवाइस मिला, परचेज। तो मैं इस तरीके से पूछता रहता हूँ, तोता उड़, मैना उड़, कुत्ता उड़, लेकिन कुत्ता उड़ाते नहीं हो आप लोग, मतलब बच गए जो। ठीक है, तो ये कौन सा वाउचर में होगा सर? परचेज इनवाइस में होगा सर, ऑर्डर ऑर्डर में नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में, क्या क्या लिखा हुआ है सर? कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आ रहा है, ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ सर? कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आ रहा है? PO00, राइट। अब ध्यान देना, पहले हम लोग परचेज की एंट्री करते थे तो बहुत से ऑप्शन छोड़ देते थे, अब हम लोग ये कुछ ऑप्शन को समझेंगे सर, राइट। अब यहाँ पे ये सब ऑप्शन हम लोग छोड़ देते थे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, लेकिन अब हम समझ लेते हैं सर। इसको सप्लीमेंट्री डिटेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सप्लीमेंट्री डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ रिसीट नोट आता है। क्या आता है सर? सर रिसीट नोट आगे एक हम लोग का चैप्टर्स है, रिसीट नोट। क्या नाम है चैप्टर का? रिसीट नोट, जो कि ये बताता है कि अगर आपका अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है और जैसे मान लो हमने ऑडी का परचेज की एंट्री किया या BMW के परचेज की एंट्री किया, क्या BMW आ जाएगा सर? जैसे मैं अभी एक एंट्री टैली में करता हूँ, BMW अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट डाल देता हूँ, क्या BMW आ जाएगी सर? तो BMW कब आएगी सर? जब वहां से BMW चल के आएगी तब आएगी। तो रिसीट नोट क्या होता था सब? फैक्ट्री वाला बनाता है, जब उसके पास गुड्स आता है तो क्या बनाता है वो? रिसीट नोट। और अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है? जब गुड उसके पास बिल आता है तो क्या करता है? परचेज की एंट्री। मतलब एक ट्रांजेक्शन की कितनी एंट्री हो रही है सर? दो। बिल आने की अलग एंट्री हो रही है और गुड्स आने की अलग। सर क्यों? क्योंकि पता चल सके कि ऐसा तो नहीं कि परचेज बिल आ गया और इधर गुड्स आया ही नहीं। सारी बात समझ में तकलीफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगा सर? क्योंकि फैक्ट्री हमारी कहाँ होती है सर? तो बहुत से ऐसे बिजनेसेस है जहाँ फैक्ट्री कहाँ है? उर्ला में है, विरगांव में है, लेकिन ऑफिस कहाँ रहता है सर? हमारे रायपुर में रहता है, सिटी में रहता है। गुड्स कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। बिल कहाँ आएगा? समझ पा रहे हो? तो वहां पे ये सिस्टम जनरेट किया जाता है। तो उस केसेस में जब हमें रिसीट नोट, ये जो पर सर ये रिसीट नोट हम लोग डालते हैं जब हमको कौन, ये रिसीट नोट कहाँ पता चलता है? सब फैक्ट्री से डिटेल्स पता चलता है कि भाई ये रिसीट नोट आया हुआ है, ये तो हम रिसीट नोट डाल देते हैं भाई ये रिसीट नोट के अगेंस्ट में ये परचेज हुआ है, मतलब ये गुड्स जो रिसीट हुआ है उसके अगेंस्ट में परचेज की एंट्री है। रिसीट डॉक्यूमेंट नंबर सर, रिसीट का नंबर सर, सामने वाले का डिलीवरी नोट नंबर ही हमारा क्या हो जाता है? जब सामने वाला फैक्ट्री से डिस्पैच करता है क्या इशू करता है? डिलीवरी नोट। क्या इशू करता है? तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? रिसीट नोट हो जाएगा, उसका नंबर। डिस्पैच थ्रू सर, किसके थ्रू डिस्पैच्ड हुआ है? ठीक है, जैसे मान लो ABC, डिस्पैच थ्रू ABC एंड कंपनी, किसके थ्रू हुआ? डेस्टिनेशन सर, कहाँ पे डेस्टिनेशन कहाँ हुआ है? मान लो ये गुड्स आए हैं हमारे उल्ला फैक्ट्री में, तो उल्ला। कैरियर नेम एंड एजेंट, यहाँ क्या डाल देना है सर? ट्रांसपोर्टर का नाम डाल देना है। क्या डाल देना है? कौन सा ट्रांसपोर्ट इसको लेके आया? ट्रांसपोर्टर की कॉपी मिलती है ना हमको, ठीक है। जैसे VRL लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, CCR, तो सर वो ट्रांसपोर्ट का नाम डाल देना। फिर बिल ऑफ लैडिंग, या इसको बोलते हैं LR या RR नंबर। इसमें 3 वर्ड है सर, बिल ऑफ लैडिंग, और ये क्या है? LR, और ये क्या है? RR। इन तीनों की मीनिंग बताइए, कृष्णा बताओ। बिल ऑफ लैडिंग का क्या मतलब होता है? LR का मतलब क्या होता है? RR नंबर। ये वेरी गुड सर, LR मतलब लॉरी, ट्रक से आया है तो वेरी गुड सर। रेलवे से गुड्स आया है तो रेलवे से वहां रिसीट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड RR। क्या बोलते हैं? और ये सब बोला जाता है प्रैक्टिकल में। LR नंबर ले लेना भाई, और LR मतलब समझे ही नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सर? तो समझना है LR, और ये हो गया RR। अब ये बता दो, बिल ऑफ लैडिंग सर, ये कस्टम के चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। बिल ऑफ लैडिंग सर, जब शिप के थ्रू गुड्स आता है हमारे कस्टम पोर्ट पे आता है,
तो वहां पे क्या मिलता है, बिल ऑफ लेडिंग। क्या मिलता है, बिल ऑफ लेडिंग, मतलब एक तरीके का रिसीट नंबर, अगर किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया, दैट इज बिल ऑफ लेडिंग। और यहाँ क्या डालना है सर, मोटर व्हीकल नंबर। तो मान लो ट्रेन से आया है तो ट्रेन नंबर डाल दीजिए। शिप से आया है सर, शिप का भी नंबर होता है। और ट्रक से आया तो ट्रक का नंबर तो आपको पता ही है। फिर यहाँ क्या लिखना है सर, ऑर्डर नंबर। सर ये प्रॉपर डालना है आपको, इसी के बेसिस पे वो रिपोर्ट जनरेट होगा कि कौन कौन सा परचेज ऑर्डर क्लियर्ड हो गया है, कौन कौन सा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, और कौन कौन सा गुड्स एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी पीओ होंगे, कौन से पीओ के अगेंस्ट में आया है 001, तो क्या सेलेक्ट कर लेंगे 00। तो ये वाला रिपोर्ट किस में चला जाएगा, परचेज ऑर्डर क्लियर्ड में चला जाएगा, गुड्स भी, ऑर्डर भी दिया और गुड्स भी आ गया। आ रही बात समझ में, ये परचेज ऑर्डर क्लियर्ड में चला गया। सर दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक और एक, क्या मतलब है? तो सर न्यू एंट्री और जैसे न्यू एंट्री मतलब, नॉट एप्लीकेबल मतलब मैं भी बिना ऑर्डर के। यस सर, नॉट अप्लीकेबल जरूरी नहीं है सर कि हम हर परचेज में ऑर्डर ही लगाएं। हो सकता है कोई छोटी क्वांटिटी हो, कोई ऐसी परचेज हुआ जो गए हम और तुरंत खरीद के ले आए, वहां ऑर्डर फॉर्डर की जरूरत नहीं है सर। उस केसेस में हम क्या लिख देंगे, मतलब इसमें ऑर्डर फॉर्डर का चक्कर नहीं था, नहीं तो परचेज हो जाएगा और ऑर्डर किसमें दिखेगा, गुड्स रिसीव्ड बट ऑर्डर नॉट सेंट में रिपोर्ट दिखेगा, जबकि आपका ऑर्डर फॉर्डर का कोई चक्कर नहीं। तो जहां ऑर्डर फॉर्डर का चक्कर नहीं है वहां नॉट एप्लीकेबल। न्यू नंबर सर ऑर्डर मतलब परचेज बिल आ गया, भी ऑर्डर आपने उसको फॉर्मली नहीं भेजा है सर, टेलीफोनिक बोला कि भैया भेज दे गुड्स, ऑर्डर तेरे को दे रहा हूँ, गुड्स भेज पहले। तो हम उस केसेस में क्या डाल देंगे सर, यहाँ पे पीओ का नंबर, नया नंबर डाल। आगे बात समझ में? ये परचेज में एंट्री कर लेंगे सर। ये समझ गए ये सारे ऑप्शन सर। अब कंट्रोल ए करके भागना नहीं है, हर बार कंट्रोल ए करना। अब धीरे 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 अब एक एक फंक्शन क्या समझना है सर, क्लियर करना है क्या क्या चीजें होती हैं। ओके सर, इस तरीके से परचेज वगैरह की एंट्री हो जाएगी सर। उसके बाद हम लोग सर क्या देखेंगे, परचेज ऑर्डर रिपोर्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, परचेज ऑर्डर रिपोर्ट या परचेज ऑर्डर समरी बोल दीजिए सर। क्या है परचेज ऑर्डर समरी, कहाँ से देखेंगे, गेटवे ऑफ, उसके बाद आप बताओ आपका दिल क्या कहता है, ये स्टॉक से रिलेटेड चीजें हैं या अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं, कि हमारा गुड्स आया कि नहीं, या पर जो ऑर्डर दिए हैं उसका क्या सीन है। ये स्टॉक से बातें हो रही हैं या अकाउंट से बातें हो रही हैं सर, स्टॉक से। ध्यान रखिएगा, जैसे इंटरेस्ट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं तो क्या सेलेक्ट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इसलिए मैं बोला कि कोई चीज रटना नहीं है सर, उसका कॉन्सेप्ट समझना कि कौन सी चीजें कहाँ दिखनी चाहिए। तो सर ये इन्वेंट्री है, क्या है ये, जैसे अगर आपको ये देखना है कि कौन से पार्टी से कितना लेना है, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग डिटेल, कहाँ जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, राइट। तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे जैसे ही परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग करेंगे ना तो कई ऑप्शन दिखेगा, पहला दिखेगा ऑल ऑर्डर्स, फिर दिखेगा लेजर का भी ऑप्शन दिखेगा, फिर ग्रुप का भी ऑप्शन दिखेगा। तो अगर किसी एक बंदे से देखना है कि भाई इस बंदे से हम जितने ऑर्डर दिए उसका क्या सीन चल रहा है, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, लेजर। पर्टिकुलर ग्रुप का देखना है सर, संडी क्रिएटर्स इन रायपुर, संडी क्रिएटर्स फला फला ऐसा ग्रुप आपने बना रखा है, कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप का देखना है तो सारे ऑर्डर्स देखने के क्या सेलेक्ट कर लेने हैं। समझ पा रहे बात को, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट टैली क्या करता है, केवल और केवल हमको आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट दिखाता है, किसका दिखाता है, आउट। लेकिन आप ये भी देखना चाहते हो कौन कौन सा ऑर्डर क्लियर हो गया है, वो भी हम देख लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, F12 सेट शो द क्लियर परचेज ऑर्डर, ठीक है, F8 करके ऑल ऑर्डर्स। तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट दिखेगा, कितनी लाइन में, तो 3 लाइन्स में। कितनी लाइन्स में, पहला परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब कि ये दोनों ऑर्डर अभी गया है, इसके एवज में अभी गुड्स हमारे पास नहीं। आप जब ऊपर के क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि अभी इसके एवज में हमने परचेज की एंट्री नहीं किया है। दूसरा सर,
परचेज ऑर्डर क्लियर, इसका मतलब ऑर्डर भी दिया और परचेज की एंट्री भी कर लिया उसके एवज में। सर कौन से हुआ था अभी? कोक प्रिंस ऑफ ड्रिंक से हुआ सर। ऑर्डर नंबर 1 हमारा क्या हो गया? ऑर्डर नंबर क्लियर। और तीसरा क्या है सर? गुड्स रिसीव्ड बट ऑर्डर नॉट सेंट। सर ये क्या है? एक क्वेश्चन ऐसा था पीओ ऑर्डर 2 में, उसका देखिएगा, उसमें परचेज हमने दिया था 200 बॉटल है। कितना परचेज दिया था? ऑर्डर देखो ये कौन सा लाइन है? ऑर्डर क्वांटिटी कितना? 200। यहाँ क्या लिखा है? बैलेंस क्वांटिटी, मतलब कितना आना बाकी है। लेकिन यहाँ क्या दे दिया आंसर? माइनस में, मतलब आना बाकी नहीं है, एक्सेस आ गया। क्या हो गया सर? एक्सेस। सर इस और इससे क्वेश्चन में देखिएगा आपके इमेज में छपा नहीं है क्लियरली, ठीक है। जब यहाँ पे आप ऑर्डर सेलेक्ट करोगे, परचेज की एंट्री करोगे, तो कौन सा ऑर्डर के अगेंस्ट में आया? सर पीओ 002 सेलेक्ट कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट वहां कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लेकिन क्वेश्चन में आपके लिखा है कि कितना गुड्स रिसीव हुआ? 220। तो उसको एडिट करके कितना करना है? 220, ठीक है। तब ये रिपोर्ट दिखेगा, अदरवाइज ये ऑर्डर क्लियर्ड में चला जाएगा, ये उड़ के कहाँ चला जाएगा? परचेज ऑर्डर। तो आप लोग बोलोगे सर ये वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है। समझ गए क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपने पीओ 002 किया, पीओ 200 था और 200 पे ही कंट्रोल लेकर के एंट्री पास कर दिए, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा था? 220 बॉटल आया। कितना आया है? 220। तो वहां एडिट करके 220 बॉटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 लाइन में आपको रिपोर्ट देखने को। समझ गए बात को आप लोग? सर ये रिपोर्ट देख के करेंगे क्या? अरे बहुत कुछ करेंगे। इस पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सामने वाले से बोलेंगे भैया कितने दिन हो गया ऑर्डर, यहाँ ओवर ड्यू भी दिखा रहा है आपको, उसको बोलेंगे इतने दिन हो गया अभी तक आपने गुड्स हमको भेजा। सामने वाला क्या बोला? हाउ 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 देते हैं हाउ। सर यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है सर। हाउ की किसकी प्रॉब्लम है? यहाँ एक बार ना काम आपको बहुत अच्छे से करके दे देंगे, तो हमें जो यहाँ का चलन नहीं। जैसे हमारी जहाँ प्रिंटिंग होती है ना, मैंने एक जगह दिया, उसने भी फर्स्ट टाइम ना ऑर्डर इतना जल्दी इतना किया, तो मेरे को लगा कि यार चलो मेरा सर दर्द ये छपने का ठीक हो गया। मतलब तो इंस्टेंटली ऑर्डर दो और सामान पेमेंट करने के बाद। लेकिन कुछ दिन बाद फिर दूसरा ऑर्डर थोड़ा सा डिले हुआ, तीसरा ऑर्डर। तो बैग आप लोग को मैं पहले कमिट करता था कि आप लोग को स्टडी मटेरियल साथ बैग मिलेगा, मैं कमिट करना ही उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसको ऑर्डर देता हूँ, वो कब भेजेगा का सर कोई भरोसा नहीं। 6 महीने 8 महीने ऐसा सर। वही हाल अभी सेकेंड नंबर के पास है। फिर हमने दूसरे वाले को दिया, दूसरे वाले नहीं सर हमारे केस में ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम उसने भी करा काम, और अभी जो है 15-20 दिन हो गया उसको ऑर्डर दिए हुए, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है सर। डिजाइनर नहीं है तो ये नहीं है, तो अभी बाइंडिंग वाला नहीं आया है, यही चल रहा है। समझ गए बात? तो ये कंट्रोल कर सकते हैं आप परचेज और आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। भाई साहब जब मैं 200 बोतल ऑर्डर दिया था तो आप 220 क्यों भेज दिए? सारी बात समझ गए। अच्छा इसी रिपोर्ट पे कहाँ पे सर? इसी सेम रिपोर्ट पे अगर आपको लगता है कि यार कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो अभी तक बहुत दिन हो गए आए नहीं, हम उसको क्लोज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्लोज। तो सेम इंटरफेस पे आप क्या प्रेस कर देना? ऑल्ट डब्ल्यू। किसका ऑप्शन होता है? प्री क्लोज ऑर्डर। प्री क्लोज ऑर्डर, तो एक यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे प्री क्लोज क्वांटिटी। तो यहाँ हमको जैसे मान लो ये वाले ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो राइट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्री क्लोज क्वांटिटी में? तो मान लो 50 पीसी मंगाना है तो कितना यहाँ लिखेंगे सर? प्री क्लोज 50। और 40 पीस मंगाना है धारना, तो कितना? देखिए मैं क्यों पहले 50 पूछा कि 50 पूछूंगा सर, 50 तो 40 तो 40 सर, मतलब हम अरे यहाँ क्या लिखा है? प्री क्लोज क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी क्लोज करनी है। अब मुझे 40 मंगानी है तो कितनी क्लोज करनी पड़ेगी? 100 में 60। आ रही बात समझ में? तो एक्टिव मोड में रहो भाई, थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहो। प्री क्लोज क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी क्लोज करना है। 50 मंगाना है मतलब 50 क्लोज करना है। 40 मंगाना है मतलब 40 क्लोज नहीं करना है, 60 क्लोज। और 30 मंगाना है तब धारना 70, मतलब समझ गए? ठीक, क्लियर है आप लोग को? तो दिस इज कॉल्ड प्री क्लोज क्वांटिटी। प्री क्लोज क्वांटिटी मतलब ऑर्डर आने के पहले आपने ऑर्डर क्या कर दिया?
कैंसिल कर दिया और यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, रीजन फॉर प्री क्लोजर क्या लिख दिया आपने, नॉट डिलीवर्ड इन टाइम, सामने वाले डिलीवर टाइम। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर समरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक आइटम, बताया ना सर। ऑर्डर समरी जैसे हमने ऑल ऑर्डर किया, आप पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम का भी देख सकते हो, एक स्टॉक ग्रुप का भी देख सकते हो, एक लेजर का देख सकते हो, एक ग्रुप का देख सकते हो, या सारे ऑर्डर। कोई बोला कि पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम का देखना है तो हम किसका सहारा ले सकते हैं सर, F4 का। किसका सर, जैसे डे बुक में आप जाते हो, वहां परचेज सेल रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा है, लेकिन आपको केवल परचेज वाउचर देखना है, क्या प्रेस करते हो आप, F4, और परचेज वाउचर सेलेक्ट किया तो केवल क्या दिखता है, परचेज। इसी तरीके से यहाँ F4 करेंगे और स्टॉक आइटम कोई पर्टिकुलर एक सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें केवल वही स्टॉक आइटम का परचेज ऑर्डर के बारे में बताएगा। या पर्टिकुलर लेजर सेलेक्ट करना है तो क्या सेलेक्ट कर लिया सर, क्लिक कर लिया, क्लिक F4, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम लिख दिया तो केवल उसी पर्सन से रिलेटेड परचेज ऑर्डर की बात चलेगा। सारा देखना है तो ऑल ऑर्डर्स। फिर क्या लिखा है सर, रीओपनिंग, आप ऑर्डर क्लोज कर दिए और सामने वाले को इन्फॉर्म भी कर दिए कि भाई साहब अब मत भेजिए गुड्स, नहीं लेना है, आप टाइम से दे नहीं पा रहे हो। अब सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर एक बार गलती हो गया, आप एक बार ऑर्डर उसको फिर से ओपन कर दीजिए, आगे से हम डिले, तो हम क्या कर सकते हैं सर, रीओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, कैसे रीओपन करेंगे, आप चाहे डे बुक से वो परचेज ऑर्डर की एंट्री ओपन कर लो, चाहे परचेज ऑर्डर बुक से जाके वो एंट्री क्या कर लो, राइट। लेकिन एंट्री ओपन करने के बाद आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा सर, क्या सेटिंग करना पड़ेगा आपको, क्लिक F12 कॉन्फ़िगर एंड सेट प्रोवाइड डिटेल्स टू प्री क्लोज ऑर्डर्स टू यस, मतलब इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा, तब आप ऑर्डर को ओपन करके एंटर 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 करेंगे और इस ऑप्शन को ओपन करके रखेंगे F12 को, तो आपके सामने ये इंटरफेस दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन नहीं दिखता है, बस क्या दिखता है, क्वांटिटी रेट पर अमाउंट, ये दिखते हैं सर। ऑर्डर जब कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे परचेज ऑर्डर के, तो ये ऑप्शन दिख रहा था क्या, नो सर। तो हम F12 करेंगे, ये वाले इंटरफेस पे क्या प्रेस करेंगे, F12, प्री क्लोज ऑर्डर, प्री क्लोज क्वांटिटी क्या कर देंगे, यस। तो यहाँ पे क्या होगा सर, जैसे 100 बॉटल था और मान लो हमको ओपन करना है, सुधारना फिर तुमसे बताओ क्या लिखे यहाँ पे, अगर इसको ओपन करना है तो हाँ आ जाओ, फिर लेट हो जाएगा ना, ठीक। बताइए 100 से सर, 100 है और हमें 100 नहीं मंगाना है, कुछ भी नहीं मंगाना है, कितनी क्वांटिटी लिख देंगे, हाँ 100, ये किस चीज का, प्री क्लोज क्वांटिटी सर, जीरो, मतलब क्वांटिटी जो 100 था क्लोज का उसको क्या कर देंगे, जीरो। नहीं समझ में आया, वेरी गुड सर। जब इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, प्री क्लोज क्वांटिटी, मतलब ये ऑर्डर आपने कितना क्लोज कर के रखा है, 100 पीस, लेकिन हमको ओपन करना है, मतलब क्वांटिटी क्लोज नहीं करना है, तो इसको 100 की जगह पे क्या कर देंगे, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी प्री क्लोज क्वांटिटी कितनी हो गई, जी सारी उसमें, ठीक। और मान लो 40 पीस मंगाना है, 60 पीस क्लोज कर देना है, 40 पीस ही मंगाना है, कितना लिखेंगे यहाँ पे, 40 पीस ही मंगाना है। पहले 100 पीस हम मना कर दिए थे, फिर बोला नहीं सर ओपन कर दीजिए, अब मेरा मन हुआ कि नहीं अब ओपन भी करूंगा तो पूरा 100 नहीं मंगाऊंगा, अब कितना मंगाऊंगा, 40 पीस। तो बताओ कितना लिखो सर, कितना लिखेंगे, ध्यान ना, अरे इस पे ध्यान दो, ये क्या लिखा है, प्री क्लोज क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी आपको क्लोज करनी है, तो 60 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 60। यहाँ बाय डिफॉल्ट 100 लिखा रहेगा क्योंकि आपने पहले से क्लोज कितना कर रखा है, 100। पूरा का पूरा ओपन करना है, कितना कर दो, जीरो। 40 ओपन करना है तो कितना क्लोज कर दो सर, 60। और मान लो 30 ओपन करना है तो 70 क्लोज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ एडिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एडिट, इसी को बोलते हैं री ओपन ऑफ।
फिर एजिंग सर, एजिंग मतलब कौन सा ऑर्डर कितना पुराना हो गया है। तो एजिंग करने का एक सिंपल सा फंडा है क्या सर, F6 क्या है, F6 से हम क्या कर सकते हैं, एजिंग कर सकते हैं सर। ड्यू डेट से भी देख सकते हो और ऑर्डर डेट से भी देख सकते हैं सर। सर व्हाट इज द नेट स्टॉक, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नेट स्टॉक का रिपोर्ट दे दो थोड़ा सा, तो नेट स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक इसको बोलते हैं जो हमारे पास आ चुका है इन हैंड, हमारे पास आ गया हमारे गोडाउन में, या ट्रांसपोर्ट हमारे कंट्रोल में है, या हमारा कोई और गोडाउन वगैरह, मतलब हमारे कंट्रोल में वो गुड्स आ चुका है, सर हमारे कस्टडी में आ गया। फिर पेंडिंग परचेज ऑर्डर उसको ऐड कर दें, और पेंडिंग सेल्स ऑर्डर क्या कर दें, माइनस। मतलब अपने ऑर्डर को अगर हम कंप्लीट कर दें उसके बाद कितना स्टॉक का स्टेटस क्या होगा, दैट इज कॉल्ड नेट स्टॉक। आ रही बात समझ में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर, समझ गए। सब परचेज ऑर्डर पेंडिंग मतलब जो ऑर्डर हमने दे दिया गुड्स नहीं आया, अगर वो गुड्स आ जाएगा तब। और सेल्स ऑर्डर में सेल ऑर्डर लिया लेकिन अभी गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ, डिस्पैच कर देंगे, मतलब अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो परचेज ऑर्डर हो चाहे सेल्स ऑर्डर हो। उसके बाद हमारे स्टॉक का क्या सीन बनेगा, दैट इज कॉल्ड नेट स्टॉक्स। सर अगर रिपोर्ट ऐसा कॉलम वाइज देखना हो तो कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे सर, स्टॉक समरी पे ही ऑल्ट सी न्यू कॉलम, सी नहीं है ऑल्ट सी है ये, न्यू कॉलम है ना। और टाइप ऑफ वैल्यू में क्या ले लेंगे सर, नेट स्टॉक। तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है स्टॉक समरी में, एक नया स्टॉक आ जाएगा कौन सा, नेट स्टॉक्स। इसमें ऑर्डर को एडजस्ट करने के बाद का ये सीन रहेगा, राइट आई थिंक ओके। ये सब प्रिंटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर पे जाइए, डे बुक पे या परचेज ऑर्डर पहले क्लिक करके ओपन करना है, क्या करना है, डे बुक को पहले एंट्री को ओपन करना है, देन कंट्रोल पी करना है। तो ये आप इस तरीके से परचेज ऑर्डर निकाल के सामने वाले को शेयर कर सकते हो। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, क्लियर है, क्लियर है सब, सिंपल सा चैप्टर है सर। परचेज ऑर्डर को क्या करना है सर, इस वाउचर्स में परचेज ऑर्डर कब देते हैं सर, जब हमें बल्क में कोई चीज खरीदना होता है तो क्या देते हैं, परचेज ऑर्डर। इसके लिए करना क्या है, वाउचर्स को ये पहले से बना होता है, बस एक्टिवेट करना है, क्या करना है उसको एक्टिवेट। फिर परचेज ऑर्डर क्या कर देनी है, एंट्री कर देनी है। परचेज ऑर्डर समरी में जाके उसका रिपोर्ट देख लेना है कि कौन सा ऑर्डर आ गया है, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा गुड्स एक्स्ट्रा आ गया ऑर्डर नहीं दिया है, उसकी एंट्री कर सकते हैं। ऑर्डर को अपने क्लोज कर सकते हैं, ऑर्डर को अपने रीओपन कर सकते हैं सर। नेट स्टॉक का सीन देख सकते हैं, राइट, नेट स्टॉक का सीन देख सकते हैं सर। सर दूसरा चैप्टर कौन सा है, कल भी नहीं पढ़ाया था, सेल्स ऑर्डर। ऐसा 2 मिनट का चैप्टर है,